नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे सोल एंड आर्ट आत्मा और कला में। आज हम जानेंगे आत्मा के बारे में। आत्मा क्या है, कहाँ से आती है, आत्मा के कितने रूप हैं और आत्मा का आखिरकार क्या होता है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो देखते रहिए एंड तक। जानते हैं आत्मा के बारे में। आत्मा के स्वरूप को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि समस्त वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद जिनका प्रतिपादन करते हैं वह है ओम। वह परमपर परमात्मा जो सब नामों से परे होने पर भी सब नामों से भरा हुआ है, जो सर्वथा नाम विहीन होते हुए भी अनेक नामों से संबोधित किया जाता है। उसके समस्त नामों में ओम सर्वश्रेष्ठ है। ओम शब्द ब्रह्मा का प्रतीक है। यह अक्षर ही ब्रह्म है और इसी अक्षर को ब्रह्म स्वरूप समझकर उसकी उपासना करने से साधक जो चाहता है वह प्राप्त कर लेता है। यह ओंकार ही ब्रह्म की प्राप्ति का सबसे उत्तम और श्रेष्ठ आश्रय है। आप जानते हैं दोस्तों, आत्मा, यह आत्मा ना जन्म लेती है, आत्मा ना मरती है, ना ही दूसरे से उत्पन्न होती है, ना ही कोई दूसरा इसे उत्पन्न कर सकता है। यह एक अजन्मी है। आत्मा कहते हैं निरंकार है। शरीर के मर जाने पर भी यह नहीं मरती, अर्थात मरना और मारना सब शरीर में है। आत्मा ना कभी मरती है, ना उसे कोई मार सकता है। किसी भी शस्त्र से शरीर कट जाने पर भी यह आत्मा ज्यों की त्यों बनी रहती है। दोस्त, जिस प्रकार कोई मकान नष्ट हो जाने पर उसमें स्थिति आकाश नष्ट नहीं होता, उसी प्रकार शरीर आदि के नष्ट होने पर भी उसमें स्थित आत्मा का नाश नहीं होता। मरने वाला समझता है कि मैं इसे मारता हूं और मारने वाला समझता है कि मैं मरा हूं, परंतु ये दोनों अज्ञानी हैं। किंतु यह आत्मा ना तो किसी को मारती है, ना ही खुद मरती है। आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान है। यह जीव के हृदय गुफा में छिपी हुई है। इस आत्मा को वही देख सकता है जो कभी कामनाओं से रहित है, जो पुत्री, पत्नी व धन की उत्पत्ति या विनाश की एक अनंत सत्ता को प्राप्त करता हुआ शांत और स्थिर रहता है। किंतु जो इस प्रकार का नहीं है, उसे आत्मा के दर्शन नहीं होते, क्योंकि यह आत्मा निश्चल होने पर भी दूर तक पहुंच जाती है, सोई हुई सर्वत्र चली जाती है। यह विद्या और धन इत्यादि अहंकार से संयुक्त होते हुए भी सब चीजों से परे है। आत्मा और परमात्मा का एक अर्थ यह है कि जो यजमान को दुख सागर से पार करने के लिए पुल के समान है, वह नचिकेत अग्नि है, और जो संसार सागर से पार होने की इच्छा रखने वालों के लिए परम आश्रय स्वरूप है, वही अक्षर परम ब्रह्म है। कर्म और ज्ञान के द्वारा ही परम ब्रह्म को जानना जा सकता है। जीवों की मुक्ति के लिए जितने रास्ते हैं, उन सब में ज्ञान ही प्रधान है। आत्मा का एक रूप से और वर्णन कर सकते हैं, जैसे शरीर रथ है, आत्मा रथ का स्वामी अर्थात रथी है, बुद्धि सारथी है और मन उसकी लगाम है। श्रोता इंद्रियां घोड़े हैं और शब्द, स्पर्श इत्यादि विषय ही घोड़ों के दौड़ने का मैदान है, और शरीर, इंद्रियां तथा मन से युक्त आत्मा को भोक्ता कहते हैं। जिसकी बुद्धि में विवेक होता है दोस्त, जिसका मन एकाग्र और समाहित होता है, उसकी इंद्रियां अच्छे घोड़ों की तरह बुद्ध रूप सारथी के वश में रहती है। जिसका मन चंचल है, जो अज्ञानी है, जो सदा बुरे कर्म करता है, ऐसे को कभी अपने लक्ष्य परम पद ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। उसे बार बार कष्टमय जीवन अर्थात जन्म मरण के चक्र में उसे भटकना पड़ता है। किंतु जो ज्ञानी है, जिसके मन निर्गृत है, जो सदा पवित्र रहता है, वह ऐसे परम पद को पाता है जिससे लौटकर फिर जन्म नहीं लेना पड़ता है। जिसका बुद्ध रूप सारथी विवेकी है, जिसका मन रूप लगाम स्थिर है, जिसकी इंद्री रूप घोड़े लगाम के साथ विवेकमय बुद्धि के वश में है, वह इसी रथ की सहायता से संसार सागर के उस पार अपने लक्ष्य पर अनायास पहुंच जाता है। वही विष्णु का पार्षद होता है। इसी प्रकार भी आत्मा को समझ सकते हैं। इंद्रियों के अनेक विषय श्रेष्ठ है। विषयों
से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है और बुद्धि से महंत श्रेष्ठ है, महंत से अव्यक्त श्रेष्ठ है और अव्यक्त से पुरुषार्थ श्रेष्ठ है। बस इस पुरुष से परे और कोई नहीं है। यह चरम सीमा है, परम गति है, किंतु यह केवल ज्ञानियों के द्वारा सूक्ष्म वस्तु के निरूपण में एकाग्रता बुद्धि से ही देखी जा सकती है। बुद्धिमान लोग इस मार्ग को तलवार की धार पर चलने के समान मानते हैं। इंद्रियां बहुमुखी हैं, इसे केवल बाहर की वस्तुओं से देखा जा सकता है, अंतरात्मा को नहीं देखा जा सकता। इसे विवेक से संपन्न पुरुष ही अमृत तत्व की शुभ इच्छा से इन इंद्रियों की अंतर्मुखी अंतर्मुखी करने अंतरात्मा को देख पाता है। अज्ञानी लोग भारी विषयों की ओर दौड़ पड़ते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया कि आत्मा क्या होती है, आत्मा कैसे जन्म लेती है। आत्मा एक प्रकाश पुंज है जो कि अपने जीवन मृत्यु के चक्र को पूरा करके दूसरे शरीर को खोजती हुई उसमें प्रवेश कर लेती है। दोस्तों, आत्मा अजन्मी है। आत्मा को ना कोई मार सकता है, ना कोई काट सकता है, ना कुछ। जब मनुष्य की सारी कामनाएं नष्ट हो जाती हैं और जब मन सब प्रकार की मलिनता को त्याग कर अत्यंत विशुद्ध बन जाता है, तब सब अन्य अंत कारण की समस्त कामनाएं संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है। तब यह मरणशील मनुष्य अमृत पाकर यही परम ब्रह्म को प्राप्त करके ब्रह्मानंद में मग्न हो जाता है। उसके हृदय में और मन में समस्त ग्रंथियां नष्ट हो जाती हैं और वह अमृत बन जाता है। दोस्तों, ये था आत्मा का संक्षिप्त वर्णन कि आत्मा क्या है।